आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सीयूईटी एलएम पीजी एग्जाम के अंदर आगे क्या क्या होने वाला है। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड करेंगे हम लोग। सिटी इंटीमेशन स्लिप, आपका एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट, आंसर की, फाइनल आंसर की कब आएगी, काउंसलिंग कब शुरू होगी, काउंसलिंग प्रोसेस वर्क कैसे करता है, सारी बातें, सारी चीजें, एक एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि एग्जाम में क्या होने वाली, ताकि आपको पहले से एक अपना माइंड आप मेकअप कर पाओ कि हाँ इस टाइम पे ये चीज होनी है। बिकॉज इसके अलावा आप ये भी समझो कि आपको अभी कई सारे जुडिशरी के आपके एग्जाम्स हैं, आपको उसकी तैयारी भी करनी होगी। आपको और जो आपके एलिमेंट्री एग्जाम्स है आपको उसको भी तैयारी करना है, बाकी चीजें भी आपको करनी है, कॉलेज एग्जाम्स आपको देखना है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर आपको पहले से पता रहेगा ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग में चैन रहेगा कि हाँ भाई मुझे को पहले से पता है कि ये चीजें ऐसे ऐसे इस टाइम पे होने वाली है। तो उस चीज का आप ध्यान रख के थोड़ा सा चल पाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग वही करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम है वो होने कब वाला है। हमारे एग्जाम की जो डेट है ना, वो आपकी ये यहाँ पे इन्होंने 20 तारीख की दे दी है। 20 तारीख को आपका ये 12:45 से ये एग्जाम आपको शुरू हो जाएगा। अब देखिए जब होगा क्या कि ये तो आपका एलएनएम का एग्जाम है जो कि 20 तारीख तक होगा। जो आपके प्रॉपर सीयूईटी पीजी के एग्जाम्स हैं वो आपके 28 मार्च तक यहाँ पे खत्म होगा। ठीक है। और इसके बेसिस पे अगर हम लोग ये एक एस्टिमेट लेना शुरू करते हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल में कौन सी चीज कब होगी, तो वो मैं आपको बताने यहाँ पे शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपका जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पे है, वो आपका 7 से लेके 4 दिन पहले आपको यहाँ पे ये लोग बता देंगे इसके अंदर। तो आपको मान लो 20 तारीख को अगर पेपर है, तो आपको 13 या 14 तारीख को, 13 या 14 मार्च को ये पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे पड़ना है। और उसके फिर 2-3-4 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब आप ये समझ के चल सकते हो कि आपका करीब 18 तारीख तक या 17 तारीख तक एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ के चलो। और सिटी इंटीमेशन स्लिप के थ्रू पता चल जाएगा किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन पढ़ना है। ये हो गया पहले के एग्जाम का। अब इसके बाद का बात करते हैं। 28 तारीख तक सीयूईटी के सारे एग्जाम्स आपके चलेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका प्रोविजनल आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की जिसको कि आप चैलेंज करते हो, वो आपका करीब आप मान के चल सकते हो कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते के आसपास आएगी। मतलब यहाँ पे करीब आप मान के चलो कि 10 से लेके 15 अप्रैल के बीच में आपका बेसिकली चांस ऐसा है कि आपके प्रोविजनल आंसर की यहाँ पे आ जाए। ठीक है, 10 से 15 अप्रैल के बीच में ये चांस है। और उसके बाद ये वाला आंसर की जो होगा आपको चैलेंज करने का इसको टाइम दिया जाएगा। वो आपका जाएगा करीब, आप ये समझ लो चैलेंज करने के जो आपको टाइम है वो 3-4 दिन का, 5 दिन का रहेगा। और आपका जो फाइनल आंसर की है वो आपका 20 तारीख तक आ जाएगी। 20 अप्रैल तक फाइनल आंसर की यहाँ पे आ जाने का चांस है। उसके एक आध दिन बाद 21 अप्रैल तक आपका रिजल्ट भी जो है डिक्लेयर यहाँ पे हो जाएगा। ये आप मान के चलो। मतलब मोटा मोटी व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इज कि 10 से 15 अप्रैल तक ये होगा, 20 अप्रैल तक ये। और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका करीब 17 से लेके 21 अप्रैल के बीच में आप मान के चलो आने के यहाँ पे अच्छा खासा चांस मेरे हिसाब से यहाँ पे होगा, लास्ट ईयर के पैटर्न को कंसिडर करते हुए। अगर हम लोग ये भी कंसिडर करें कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पेपर देते हैं, तो लास्ट ईयर अगर आप चेक करोगे ना तो 11,000 स्टूडेंट्स ने पेपर भरा था। उसमें से करीब 8,900 स्टूडेंट्स ने ही पेपर दिया था। ठीक है, 8,900 स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, 11,000 लोगों ने भरा था पेपर को। तो इस बात का ध्यान रख लेना कि आपका फाइटिंग चांस यहाँ पे कैसे है, क्या है। और उसके हिसाब से फिर आपका जब कट ऑफ आएगा, सब चीजें होंगी, तो उसके हिसाब से आपका काउंसलिंग प्रोसेस पूरा शुरू होगा। अब यहाँ पे जब फाइनल रिजल्ट एक बार आपका आ जाएगा ना, तो वहां पे आपका हर यूनिवर्सिटी अब तो फिर देखना पोर्टल खोलना शुरू करेगी। जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो ये अपना पोर्टल थोड़ा जल्दी खोलती है कंपैरेटिवली। तो आप ये समझ के चलो कि भाई करीब अप्रैल के लास्ट हफ्ते में, मतलब 27 अप्रैल से लेके आपका 1 या 2 मई तक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो सकता है अपना पोर्टल यहाँ पे खोल दे पीजी एडमिशन के लिए। वहां पे आपको क्या करना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अलग से काउंसलिंग के लिए अप्लाई करके आपको बैठना पड़ेगा अपना। अगर उसके हिसाब से है कि अगर मान लो आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे अपना चांस है उसके लिए, तो आपको वहां पे जाके बैठना पड़ेगा, अपना देखना पड़ेगा कि क्या वो हो रहा है। फिर उसके बाद आप बात करते हो बीएचयू की, तो बीएचयू के अंदर भी जाके आपको अलग से वहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपका काम होगा। हर यूनिवर्सिटी में जाके मतलब आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें भी आपने जब अपना एडमिट कार्ड, मतलब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उस टाइम पे अगर आपने भरा है कि हाँ भाई मेरे को इस यूनिवर्सिटी में भी अपना प्रेफरेंस रखना है कि यहाँ पे मेरे को 2 ईयर या फिर 1 ईयर एलएम चाहिए, जो भी चाहिए, उसके हिसाब से आपको जब यूनिवर्सिटी में आपका फाइनल रिजल्ट जब आ जाता है, तो रिजल्ट के हिसाब से आप अपना काउंसलिंग के लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपकी फीस या फॉर्म होती है वो अपना आप भरते हो। और उसके अंदर अगर आपका मान लो आपका नाम आ गया वहां पे काउंसलिंग में कि हाँ भाई ठीक है आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसके अगेंस्ट में आपका ये रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से अगर काउंसलिंग में आपको अगर बैठना है तो आप बैठ जाइए, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो आपको इस चीज का मतलब थोड़ा सा एक वो लेके चलना पड़ेगा कि जब आपका प्रोविजनल आंसर की आ रही, तो आप वहां पे जाके पहले ही मार्क्स को एक तरीके से कैलकुलेट कर लो कि मार्क्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है। उसके हिसाब से पहले ही डिसाइड कर लो कि भैया मेरा होना है कि नहीं होना है बीएचयू या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उसके हिसाब से अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे वो लोग अपना शुरू कर देंगे। दिल्ली वाले तो हो सकता है रिजल्ट आने के पहले ही शुरू कर दे। ठीक है, तो वो रिस्क फिर हो जाता है कि भैया मान लो रिजल्ट नहीं सही आया, मैंने
वो कर दिया, दिक्कत हो गया, ऐसा नहीं करना है। तो पहले ही कैलकुलेट करके रख लो प्रोविजनल आंसर की के अगेंस्ट में कि मेरा मार्क्स क्या रहा है, उसके हिसाब से दिल्ली में या बीएचयू में जो भी आपको भरना होगा अपना अपना उसको भरो, और उसके हिसाब से आपका ये चलता जाएगा। और आपका देखो जो एडमिशन होगा उसमें आपका फिर काउंसलिंग प्रोसेस पूरा मई जाएगा, जून से आपका पूरा जाएगा, जुलाई में आपकी क्लासेस कहीं ना कहीं शुरू होंगी, जुलाई अगस्त में, ये आप मान के चलो। तो पूरा पूरा जो आपका एक टाइमलाइन है मोटा मोटी जो हो सकता है यहाँ पे सीयूटी पीजी का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई चीज आपको पूछनी है, आप पूछ सकते हो। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, कैसे वर्क करे, वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।